बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.4 हम सॉल्व कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि क़ालबों के ज़रब का ट्रांसपोज़ है। पहले हम 1.2 और 3 के अंदर पढ़ चुके हैं कि क़ालबों के मजमूए का ट्रांसपोज़ कैसे मालूम करते हैं, जबकि अब है क़ालबों के ज़रब का ट्रांसपोज़। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि फॉर द मैट्राइसेस ए बी एंड सी, 3 क़ालिब हैं जो कि कंसेक्टिव दिए गए हैं, और कहता है कि इन कालबों को इस्तेमाल करें और फिर वेरीफाई करें, साबित करें कि ए बी की ज़रब उसका ट्रांसपोज बराबर है बी का ट्रांसपोज ज़रब ए का ट्रांसपोज। और दूसरा जो पार्ट है वो ये है कि बी सी से ज़रब हो रही है और इसका ट्रांसपोज लेना है, और दूसरी साइड पे पहले ट्रांसपोज लेना है बाद में ज़रब लेनी, यानी हमने इसको साबित करना है। मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ, इससे मुतालिक एमसीक्यूज़ बताता हूँ और फिर हम नेक्स्ट इसको करेंगे सॉल्व। पिछली मश्क के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब क़ालिब जमा हो रहे हों उनका ट्रांसपोज कैसे लेना है, और क्वेश्चन साबित भी किए थे। अब हम देख रहे हैं जो रेड कलर में लिखा है कि क़ालिबों की ज़रब का ट्रांसपोज है। पहले तो रिवाइज़ करते हैं जो लास्ट टाइम पढ़ा था जमा के मुतालिक। वो ये था कि अगर 2 क़ालिब हों, उनके क़ालिबों का मजमुआ हो रहा हो और ऊपर ट्रांसपोज भी मतलूब हो, तो जैसे उनकी तरतीब होती है वैसे ही ए का ट्रांसपोज पहले ले लें और बी का ट्रांसपोज बाद में ले लें और फिर इन दोनों को जमा कर दें। तो इस तरह का जवाब, और पहले जमा कर लें बाद में ट्रांसपोज ले लें, तो इनके जवाब पे फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह जो माइनस था उसमें भी चाहे तो आप 2 क़ालिबों को पहले तफरीक कर लें और जो जवाब आए उस पर ट्रांसपोज अप्लाई कर दें, या ऐसा करें कि पहले ट्रांसपोज ले लें और बाद में तफरीक कर दें, तो इनके जवाब पे बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एक ऐसा कानून था या मारूज़ी क्वेश्चन था जो बताना मेरा ख़्याल में ज़रूरी था आपको कंपेयर करने के लिए कि ये जमा और तफरीक था, क़ालिबों की जमा तफरीक का ट्रांसपोज। अब जो नीचे मैंने रेड कलर में लिखा है इसमें अब गौर कीजिए, तो ए और बी का हासिल ज़रब है, फिर उसका ट्रांसपोज है, ज़रब का ट्रांसपोज, यानी पहले ज़रब दे लें आप और फिर ट्रांसपोज अप्लाई कर दें। तो ये अगर पहले ट्रांसपोज लेना पड़ जाए तो फिर आप बाद वाले का पहले लेंगे ट्रांसपोज और पहले वाले का बाद में लेंगे ट्रांसपोज। मीन्स टू से कि जमा के अंदर तरतीब वही रहती है, पहले ए है पहले ए का ट्रांसपोज, पहले बी है बी का ट्रांसपोज। लेकिन क्योंकि ज़रब के अंदर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, कानून मुबादला, तो इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि जो चीज़ें पहले ज़रब हो रही होंगी उसमें जो बाद वाली है, ठीक है, वो पहले आएगी और जो पहले वाली है वो बाद में आएगी कि जब ट्रांसपोज अलग-अलग करके ज़रब देना हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा अहम बात है। मैं इसके अलावा कोई और एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ, यानी ए बी के अलावा मैं एक्स और जेड ये 2 मैट्रिक्स इस्तेमाल कर लेता हूँ। इनका ट्रांसपोज लेना अगर मतलूब हो या मारूज़ी में आ जाता है तो पहले आप बाद वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे और फिर पहले वाले का ट्रांसपोज लेके इन्हें ज़रब कर देंगे, तो ये है मारूज़ी। इसी तरह का एक क्वेश्चन हम 1.6 या 5 एक्सरसाइज में भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इन्वर्स जब आ रहा होता है क़ालिबों की ज़रब का इन्वर्स, तो वो कैसे हमने लेना है। तो ये छोटी सी बात थी। मैं अब है 1.4 मश्क का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 6, और इसकी स्टेटमेंट आपके सामने है। 2 इसके पार्ट्स हैं, जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था चंद लम्हे पहले कि अगर क़ालिबों की ज़रब का ट्रांसपोज आ जाए तो उसकी लेफ़्ट और राइट साइड कैसे बनती है। अब ये आपके सामने है। हमने करना क्या है, जैसे हम साबित करने वाले क्वेश्चंस को अब तक सॉल्व करते आए हैं कि बराबर का निशान दरमियान में लगाते हैं, दोनों साइड पे कीमतें लगाते हैं और फिर जो दरमियान में अमल हो रहा होता है ज़रब जमा या तफरीक का या ट्रांसपोज का, हम वो अप्लाई कर देते हैं। अब इसमें एक पार्ट नंबर 1 मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ, पार्ट नंबर 2 आप ख़ुद सॉल्व कीजिएगा। सो सिंपल एंड वेरी सिंपल। इसमें जो पार्ट नंबर 1 है उसमें अगर आप देखें तो ये जो दरमियान में बराबर का निशान है ये मैंने लगा दिया।
इधर मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखें ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट और ये ऊपर ट्रांसपोज बिल्कुल वैसे मैंने ब्लू कलर में लिख दिया। अब इनके अंदर ए और बी की कीमत लगानी है। ये ए की कीमत है माइनस का 1, 3, 2 फिर 0 और 7 ज़रब हो रहा है बी। बी की कीमत क्या है 1, 2 माइनस का 3 फिर माइनस का 5 कीमत लग गई। दूसरी साइड पे देखें तो पहले बी है, ये बी 1, 2 -3 -5 और इसके ऊपर ट्रांसपोज है तो मैं ब्लू कलर में लिख देता हूँ। साथ में ए ज़रब हो रहा है तो ए की कीमत लगा देंगे जो कि ग़ालिब है। ए की कीमत क्या है -1 जमा का 3, 2 और फिर 0। इसके ऊपर भी ट्रांसपोज है तो मैं वही कलर यूज़ करता हूँ जिस कलर में ट्रांसपोज पहले लिखा हुआ है, विच इज़ ब्लू। लें जी, कीमतें आ चुकी हैं, जस्ट इनका सॉल्यूशन बाकी है। पहले तो सबसे पहले जो बराबर का निशान है ये दरमियान में आ गया। उसके बाद जो लेफ़्ट साइड के अंदर ब्रैकेट आपको ब्लू नज़र आ रही है, इसको मैं ये वाली ब्रैकेट में बदल देता हूँ। ऊपर ट्रांसपोज क्यों ऐसे किया है, क्योंकि अंदर दो कालबों की ज़रब हो रही है। हम उनको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। ज़रब का असूल ज़हन में ले आइए, ये वाला एरो मेथड, ऐसे एरो, फिर उसके बाद ये वाला एरो, फिर उसके बाद ये वाला एरो। पहले रो पहले कॉलम से जब ज़रब होगी तो टेल टेल के साथ हेड हेड के साथ ज़रब हो रही है तो ये बन जाएगा -1, फिर 3 3 9 और साइन माइनस का, फिर आएगा 2 1 2 माइनस का और 5 3 15 माइनस का। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेकंड रो के लिए हम इधर आ जाएं। अब इसको पकड़ें, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम टेल टेल के साथ 2 1 2 और 3 0 0 निशान जो मर्ज़ी लगा लें। फिर उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 2 4 -0। इस साइड पे आ जाएं बराबर के दूसरी तरफ, तो इधर हम देख रहे हैं कि पहले ट्रांसपोज अप्लाई हो रहा है। ये वाला ट्रांसपोज पहले अप्लाई होगा, बाद में ज़रब होगी। मैंने आपको पहले एक दफ़ा बताया था, रिवाइज़ करवा देता हूँ कि जब बोर्ड में इस कानून को हम फॉलो कर रहे होते हैं ना, पहले ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर ट्रांसपोज आ जाए मैट्रिक्स के अंदर तो सबसे पहले ट्रांसपोज को हल करना है। अगर ब्रैकेट के अंदर हो या ब्रैकेट हो ही ना, फिर भी ट्रांसपोज पहले सॉल्व करना है। तो इस केस के अंदर सबसे पहले ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि तारों को कॉलम बना देना। तो जो पहली रो है ये कॉलम बन गई, जो दूसरी रो है ये दूसरा कॉलम बन गई, तो ट्रांसपोज इसका मालूम कर लिया। इधर ट्रांसपोज है -1 3 रो थी, ये कॉलम बन गई, 2 0 रो थी, ये 2 0 कॉलम बन गया। ट्रांसपोज खुद ख़त्म हो गया। अब लेफ़्ट साइड वाले जो कॉलम है इसको देखें आप, ट्रांसपोज तो आएगा ना बाद में, बाद की बात है। पहले हम इस कॉलम को सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई का मतलब इसके अंदर कुछ रकमें जमा तफरीक हो रही हैं वो देख लेते हैं। नफ़ी का 1 है, नफ़ी का 9 है, नफ़ी का 10 बन गया, फिर ये नफ़ी का 17 बन गया, फिर ये 2 0 2 बन गया, ये 4 बन गया और ये ट्रांसपोज बन गया। जबकि लेफ़्ट साइड सॉल्व हो चुकी है, राइट साइड देखें तो राइट साइड में दो कालबों की ज़रब हो रही है। ज़रब के लिए असूल ज़हन में ले आइए जनाब कि हमने एरो मेथड के ज़रिए, अपनी आसानी के लिए एरो मेथड लगाते हैं। अगर आपको याद हो चुका है, असबर हो गया, तो फिर आप इसको छोड़ भी सकते हैं, डायरेक्ट ज़रब ले दीजिए। टेल टेल के साथ हेड हेड के साथ, एक एक के साथ ज़रब होगा निशान माइनस का, हेड हेड के साथ 3 3 9 और माइनस जमा माइनस, फिर 2 1 2 और -3 0 0, यानी पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम। अब दूसरी रो की बारी है इसकी, दूसरी रो पहला कॉलम टेल टेल के साथ हेड हेड के साथ 2 1 2 निशान माइनस का और 5 3 15 निशान माइनस का। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम पहला पहले के साथ 2 2 4 -5 0 0। लें जी,
दोनों तरफ लास्ट कालब आ गया, आखिरी कालब कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम देखेंगे कि जो ब्लू कलर वाला है लेफ़्ट साइड पे उसके ऊपर ट्रांसपोज आ रहा है, तो ट्रांसपोज अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई का मतलब ये कि जो क़ितार है वो कॉलम बन जाएगी -10 -17 2 और 4, जबकि राइट साइड पे जो है इसमें जमा तफरीक हो रही है। माइनस का 9 है, माइनस का 1, माइनस का 10 बन गया, जमा का 2, माइनस का 0, जमा का 2 रह गया, माइनस का 2, -15 -17 आ गया, जमा का 4, नफ़ी का 0, जमा का 4 बाकी है। तो देखें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जवाब बिल्कुल बराबर आ गया। तो आप लास्ट में एक बात लिख देंगे और वो बात ये कि पस साबित हुआ। लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट भी लिख सकते हैं, लेकिन चूँकि मैं आपको बताता हूँ बेहतर ये है कि आप सवाल की स्टेटमेंट दोबारा लिख दें। दिस इज़ टू मच बेटर दैन लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ये आ जाएगा बी ट्रांसपोज और ये आ जाएगा ए ट्रांसपोज। हमने ये चीज़ साबित कर दी और ये एक कानून की अहमियत रखेगा। अब जो चीज़ साबित हो जाती है मैथमेटिक्स के अंदर हर एग्ज़ाम्पल के लिए, हर वैल्यू के लिए वो एक कानून बन जाता है। तो ये एक कानून बन चुका है कि जब भी ज़रब का ट्रांसपोज लेना है तो बाद वाले मैट्रिक्स का पहले आएगा ट्रांसपोज और पहले वाले का बाद में आएगा। ये एक कानून है जो कि हमने इस मिसाल के ज़रिए साबित कर दिया है और आपका क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.4 ख़त्म हो चुकी है। इसका सेकंड पार्ट आप ख़ुद कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।